अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी लाए हैं। तो इंशाल्लाह जो हम रेसिपी बनाएंगे वो आपको तरीका भी बताएंगे और बनाकर भी दिखाएंगे। तो ये मेरे पास फ्रूटर थे तो बहुत ही प्यारे, ये बाग में भी देखो कितने प्यारे लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये आज जो जैम है वो बनाकर दिखाना है इंशाल्लाह। तो जो फिर फ्रूट है मैंने ऐसे ही पहले इसके छिलके उतार लेने हैं। तो ये इसके सभी के एक एक अलग-अलग जो पीसेस कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके सामने रेसिपी कंप्लीट इंशाल्लाह बनाकर दिखाएंगे। तो पाकिस्तान फूड चैनल, आपने पाकिस्तान फूड टीवी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। तो शुरू से लेकर आपने अंत तक वीडियो को देखना है क्योंकि हम बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाकर लेके आते हैं। तो ये मैंने छिलके उतार लिए हैं और इनको अलग-अलग पीसेस में कर लिया है। तो ये सारे जो है मेरे पास फ्रूटर ऐसे ही अलग-अलग करके रखेंगे इंशाल्लाह। कुछ मैंने इसके छिलके जो है इसके ऊपर से ये वाइट छिलका सारा उतार लेना है। तो ये स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो अभी ये सारे ऐसे मैंने छिलके कुछ एक फ्रूटर के इंशाल्लाह काट लेने, तो फिर काट कर ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो कुछ मैंने जूस निकालने के लिए काट लिए हैं। तो अब इसके इनके बीज मैंने निकालने हैं। तो सारे जो बीज हैं वो भी निकाल देने हैं। जो इसके ऊपर वाइट जो स्किन है ये सारी उतार देनी है ताकि हमारी जो आज रेसिपी बनाई है हमने बनानी वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो जैम जो है हम इंशाल्लाह अभी आपके सामने बनाकर दिखाएंगे। तो ये मेरे पास एक छोटा सा जग, अब इसके साथ मैं जूस निकालूंगी। तो इंशाल्लाह 2-4 मिनट के अंदर ये सारे जो फ्रूट काट लिए मैंने तो इसका जूस निकालते हैं। तो माशाल्लाह फिर रेसिपी आपको बनाकर दिखाएंगे। ऐसे ही गिलास के ऊपर मैंने इसे घुमाकर अच्छे तरीके से सारा जूस निकाल लेना है क्योंकि जो पल्प की हमें ज़रूरत है, इसलिए वो उसके ऊपर से जो वाइट स्किन थी मैंने सारी उतार दी है। तो अब ऐसे ही इसके बीज भी अलग हो जाएंगे और जूस भी निकल आएगा। तो फिर अगर पल्प भी ज़रूरत होगी तो पल्प मैंने इसके अंदर से ये जो निकल रहा है साथ वो भी डाल देना है, बीज जो निकाल देने हैं। तो बहुत ही लजीज, इसको बच्चे छोटे जो बेबी होते हैं वो बहुत पसंद करते हैं जैम को क्योंकि उन्हें सुबह नाश्ते के वक्त चीज़ें जो होती हैं वो मीठी पसंद होती हैं। तो उसके साथ फिर वो जैम के साथ ये चीज़ें खाते हैं। ब्रेड जो है वो बच्चों की एक बहुत ही मन पसंदीदा ग़िज़ा है। तो ब्रेड के साथ फिर वो जैम लगाते हैं। ऐसे मैंने ये कैंची के साथ ऊपर ऐसे ही सारे खोल लेने, बीज भी निकाल देने। तो 2-4 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये सारे तैयार कर लेने हमने फ्रूटर। तो बीज सारे अलग कर दें। माशाल्लाह ये सारे मैंने तकरीबन बीज निकाल दिए और ऊपर से स्किन जो उसकी वाइट थी, वाइट कलर की स्किन जो उतार ली है वो भी सारी। तो अब ये मैंने एक सॉसपैन ले लिया है, इसके अंदर जो सारे मैंने लिए हुए फ्रूटर वो ऐड कर देने। 5 अदद थे मेरे ये पास, 5 अदद फ्रूटर थे जो मैंने बिल्कुल छिलके उतार कर बिल्कुल तैयार करके इसके अंदर ऐड कर दिए। और चीनी जो मेरे पास है ये 1.5 कप है मेरे पास चीनी, ये मैंने ऐड कर दी। चीनी जो है ये जो मैंने इसके ऊपर छिलके रखे काट कर रखे हुए थे ये मैंने ऐड कर दिए। तो अब मेरे पास जो मैंने जूस निकाला है वो 1 गिलास है तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इंशाल्लाह इसको चूल्हे पे रखेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से ये मैंने स्पून लिया हुआ इसके साथ हिलाएंगे, हल्की सी आंच की हुई है और आसान तरीके से इसको पकाएंगे। और साथ साथ इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी तो ये किस तरह तैयार किया जाता है जैम। जब ये अच्छे तरीके से इसकी जो चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है
तो अब इसको इंशाल्लाह खुश्क करेंगे। आप शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो को ज़रूर देखें। तो मैंने तकरीबन इसे 8 से 10 मिनट लग जाएंगे इंशाल्लाह इसको तैयार करते करते। माशाल्लाह देखें अब काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, घना सा हो रहा है। और जो मैंने चीनी इसके अंदर ऐड की थी, इसके शीरा जो है, तो काफ़ी हद तक इनके माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो रहा है। अब देखिए काफ़ी तैयार हो गई। अब देखिए अभी ना ये जब हम ऐसे कतरे फेंकेंगे ना, तो ये नीचे की तरफ आएंगे, तो समझें कि अभी ये तैयार नहीं है। अब माशाल्लाह तैयार हो चुके। अब देखो मैंने जो डाला इसके ऊपर जैम, तो बहुत ही माशाल्लाह एक जगह पे ठहर चुका है। तो माशाल्लाह ये है जैम जो मैंने तैयार किया। अब इसके अंदर इसको मैं ऐड कर रही हूँ। ये जार है मेरे पास शीशे का, इसे मैंने गर्म पानी के साथ धोया भी था, और अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये जैम तैयार हो गया। तो अभी इंशाल्लाह इसे जार के अंदर ऐड करने के बाद फिर आपको हम चेक करवाएंगे जो हमने जैम बनाया है। ब्रेड है, अब मैं ब्रेड के ऊपर लगा के आपको दिखाती हूँ। तैयार हो चुका है, बहुत ही लजीज मज़े का आज जो जैम हमने बनाया है। तो माशाल्लाह ये बच्चों को इस तरह की रेसिपी बहुत ही पसंद होती, क्योंकि वो जब भी खाना खाते हैं तो इस तरह की मीठी चीज़ें जो पसंद करते हैं। तो आप भी ऐसे ही जैम बनाएं और अपने बच्चों को सुबह नाश्ते में दें, क्योंकि जब वो टिफ़िन लेके जाते हैं स्कूल में तो उनको इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। लिहाजा आप घर पर तैयार करें, आसानी से तैयार हो जाता है। तो माशाल्लाह आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपकी रेसिपी भी एक घर पर तैयार हो जाएगी। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। पाकिस्तान फूड टीवी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।